तो देखो भाई, अब 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगे हैं अपन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से कवर्ड है? थर्मोडायनेमिक्स कवर्ड है, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम कवर्ड है, केमिकल काइनेटिक्स कवर्ड है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर्ड है। तो चार आपके फिजिकल केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स हैं वो कवर्ड है। अब अपन एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने करना क्या है, कॉपी पेन उठा के साथ साथ आंसर बताते जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच का, पूछ रहा है वो। कहता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कहता है केमिकल रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, बट टेम्परेचर रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी। हमें पता है स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, ये लेस देन जीरो आ गया। तो इट विल बी क्या? डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस आ जाएगा। तो टी क्या आएगा? ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? डेल्टा एच है 30, डेल्टा एस कितना है? 100। अब यहां पर गड़बड़ यही होगी, ये किलो जौल है, ये जाउल है, तो आपने करना क्या, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। तो ऊपर क्या बना? जाउल मोल, जाउल पर मोल। ठीक है जी। जाउल पर मोल बन गया। नीचे क्या बना? नीचे विल बी, नीचे क्या था? डेल्टा एस, जाउल पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी। पर मोल जाउल कट गया, ये दो जीरो कट गई। तो कितना बना? 300 केल्विन बन गया। तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 300 केल्विन, यानी कि सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। बोलो ये बात क्लियर? सी क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा। चले जी, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो भी, हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखी है। हीट ऑफ कंबशन दे रखी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे -3213 किलो जॉल। कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन विल बी रफली। डेल्टा एच की वैल्यू आपने निकालनी है, कितनी होगी? आपके पास कंबशन की बात हो रही है, बेंजोइक एसिड की कंबशन। देखो भाई, बेंजोइक एसिड की कंबशन कैसे निकालेंगे? यहां पर फॉर्मूला यूज किया जाएगा, डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब बेंजोइक एसिड कौन सा दे रखा है? सॉलिड। बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन के ऊपर COOH। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे, इट विल बी क्या? C7H6O2। दिस इज दी क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हमें पता है इसकी कंबशन मतलब ऑक्सीजन डालनी है। ऑक्सीजन गैस होती है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। वाटर की बैलेंसिंग करेंगे, 6 बन गए वाटर। तो 7 × 2 = 14 + 3 = 17। 17 बने ना, 17 ऑक्सीजन बने। इधर कितने ऑक्सीजन? दो ये हो गए, और 15 इधर करने हैं, 15/2 लगा दो। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग होगी। अब बैलेंसिंग हमारे पास अगर ये होगी तो डेल्टा एन जी हम निकालेंगे। डेल्टा एन जी हमारे पास क्या होगा? इट विल बी वाटर जो होगा लिक्विड स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में। 7 - 15/2 यानी कि क्या? -1/2 डेल्टा एन जी आ जाएगा। तो डेल्टा एच हमने निकालना है, डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कह रहा है, तो डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है कितनी? -3213 किलो जॉल। किलो जॉल दे रखी है, किलो जॉल दे रखी है, प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू -1/2। आर की वैल्यू कितनी? 8.3। टेम्परेचर कितना? 300। अब इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि किलो जॉल में कन्वर्ट करना है, ये कट गया। तो हमारे पास बनेगा -3213, ये कटेगा 4.15। तो 4.15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 3 मतलब 4, 12। तो बनेगा 1.245। तो बनेगा क्या? 3214.245। तो ये बनेगा -3214.245। तो 3214.245, ये ए ऑप्शन आ जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? दिस विल बी योर ए ऑप्शन। क्लियर? हमारे पास क्या बनेगा? ए बनेगा। क्लियर हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है कितना? 2 atm। वॉल्यूम हो रहा है 1 लीटर से, V1 कितना है? 1। V2 कितना है? 11। ठीक है। इफ इट अब्सॉर्ब 500 जाउल ऑफ हीट, क्यू दे रखा है, क्यू कितना दे रखा है? 500 जाउल, प्लस का 500 जाउल। कहता है चेंज इन इंटरनल डेल्टा यू क्या होगी? डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू कैसे निकलेगा? हमें पता है डब्ल्यू इज -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये हमने सीखा है। P एक्सटर्नल के लिए 2, डेल्टा वी कितना आएगा? 11 - 1। तो क्या बनेगा? -2 × 10 = 20। तो डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू 500 है, ये -20। तो हमारे पास कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। क्या गड़बड़ हुई है?
अच्छा, यूनिट्स में कन्वर्जन हुई तो ये बना था लीटर एटीएम बना था ना। तो 1 लीटर एटीएम की कन्वर्जन भी तो करेंगे, -20 इंटू 101.3 जूल। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा? 2023 जूल। तो ये 2023 जूल आ जाएगा। तो माइनस करेंगे, ये बनेगा 1523, 1523 -1523 आएगा यहाँ पे, 26 जूल आ जाएगा, -1526 आएगा, ये ऑप्शन आएगा। क्लियर? हाँ जी। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंश्योर द गैसियस रिएक्शन एज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू? कहते हैं डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर कब होगा? जब आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। सही बात। पांचवा देखो, इंट्रॉपी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है 40.6 किलो जूल पर मोल। इंट्रॉपी चेंज फॉर इंट्रॉपी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। इंट्रॉपी चेंज निकालना है तो डेल्टा एस क्या होता था? डेल्टा एस वेपराइजेशन क्या होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय, कहाँ वेपराइजेशन होती है? बॉइलिंग पॉइंट पे। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 40.6 किलो जूल, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जाउल पर मोल बन गया। नीचे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हमारे पास? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन। तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे फिर ही आंसर आएगा। इसको सॉल्व तुमने करना है। करो। करोगे? 4060 लिख लो, इसको 373 पे करो। 1373, 3, 3, फिर जीरो नीचे आ गया, पॉइंट आ गया, 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इट विल बी कितना? 373, 8 था। 24, 56, 58, 24, 9 था, ये बनेगा। मेरे को लगता है डिवीजन में ही गड़बड़ की थी है। फिर भी कितना? 4060। ये आएगा 108.8, यानी कि ए ऑप्शन बनेगी। इसको डिवाइड करके 108.8 बनेगी। क्लियर? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 2Cl से Cl2 बन रहा है। अब मेरे को बताओ, हमारे पास ये कैसी रिएक्शन होगी? ये बताना है डेल्टा एच। अगर यहाँ पे देखो दो एटम जुड़ रहे हैं, दो एटम जुड़ रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो डेल्टा एच एनर्जी निकलेगी, डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा। दो एटम से एक बन रहा है, तो हमारे पास हमारे पास जो इंट्रॉपी है, रेंडमनेस कम हो रही है, तो डेल्टा एस क्या होगी? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता तो बढ़नी थी ना। तो हमारे पास क्या आएगा? डी ऑप्शन थोड़ी आएगा, सी ऑप्शन आएगा। 6 में का आएगा सी ऑप्शन। क्लियर? ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है, रिएक्शन क्या है? करके देख लो। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू -400 किलो जूल, टी दे रखा है 298। डेल्टा एस की वैल्यू -20 डिवाइड बाय 100। तो ये बनेगा -400 प्लस, कटा 548, 9.3, 59.3। मतलब ओवरऑल आंसर क्या है? नेगेटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव है तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस ये रहेगा। क्लियर एवरीवन? स्पॉन्टेनियस कहाँ पे है? ऑल टेम्परेचर्स पे। ठीक है। क्लियर? वट इज द वर्क डन इन द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस? देखो वर्क डन क्या होता था? -P एक्सटर्नल डेल्टा वी ना। अगर वैक्यूम है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? 0। हाँ जी, वर्क डन क्या होगा? 0। बोलो क्लियर? फॉर एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस विच रिलेशन होल्ड्स ट्रू? हाँ जी, ये करवाया था। बोलो दिस विल बी क्या? ये क्या होगा? टीवी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता था रिवर्सिबल एडियाबैटिक का एक्सप्रेशन। ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती थी?
जो नेचर पे डिपेंड करे, जो नेचर पे डिपेंड करे। इंथैल्पी, इंट्रोपी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बताइए इंटेंसिव कौन सी होगी? देखो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल जीरो फॉर रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बोलो भाई? इट शुड बी वन, वन होएगा, तभी लॉग वन जीरो होएगा। ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा एन जी फॉर कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन। लिक्विड बेंजीन की कंबशन पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? बेंजीन क्या होती है? C6H6 की कंबशन करा दो, 6 CO2 प्लस 6 वाटर, 3 वाटर, 3 और 12, 15, 15/2, ये आ गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे? डेल्टा एन जी निकालेंगे। डेल्टा एन जी, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये तो खुद लिक्विड था, तो डेल्टा एन जी विल बी 6 - 15/2, यानी कि -3/2, -1.5। ठीक है। आ जाओ भी, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन दे रखी है केपी और केसी का रिलेशन, तो निकाल लो। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? 2 - 4 -2, बना लो। पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सोल्यूशन, ये भूलना मत। अगर आपके पास इतना डाइल्यूट है तो पानी का पीएच भी लेना है, पानी का H पॉजिटिव भी लेंगे। 10⁻⁷ वाटर से आया, तो अब निकालो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। H पॉजिटिव क्या होगा? इट विल बी 10⁻⁻7, 10⁻⁻1 प्लस वन, इट विल 1.1 इंटू 10⁻⁻7, ये होगा H पॉजिटिव। तो पीएच निकालो। तो ये बनेगा log 1.1 की वैल्यू देख लो कितनी बनेगी। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू क्या होती है? आपके पास 0.30, ये 0 पॉइंट कुछ ले लो, 0.09 ले लो, +7 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 से थोड़ा सा कम, 6.96 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है जी। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये दे रखा है जिरकोनियम का, Zr3PO4 4, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Zr+4, PO4 3 नेगेटिव, बैलेंसिंग कर दीजिए। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो ये S है, तो ये 3S, ये 4S बनेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, KSP विल बी Zr+4 की पावर 3, PO4 3 नेगेटिव की पावर 4, 3S का क्यूब, 4S का 4, 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 4 का क्यूब 256 होता है, तो वो तो बड़ा बन जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर विल बी, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर कर आके हमारे पास ये 6912 आएगा। ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा, बड़ा सारा आ जाएगा। A buffer solution contains 0.1 मोलर वीक एसिड एंड 0.01 मोलर ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। के की वैल्यू दे रखी, पीएच निकालनी है। अब हमारे पास वीक एसिड दिया है और हमारे पास क्या दिया है? कंजुगेट बेस दिया है। किसका कंजुगेट बेस दिया है? इसी का दिया है। तो अब हमने क्या करना है? अब हमें लगानी है हेंडरसन इक्वेशन। पीएच किसके इक्वल होता है? पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसेंट्रेशन। पीके की वैल्यू कितनी? पीके होगा -log K -log 10⁻⁻5, तो 5 बन जाएगा। 5 log सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, सॉल्ट 0.01, एसिड की कितनी? 0.1, सॉल्व करोगे 1/10 आ जाएगा। तो 5 + log 1 - log 10, 0 हो गया। 5 - 1, 4 आ गया, तो इट विल बी 4। बोलो क्लियर? हो जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। फॉर A+B गिव्स टू सी, KC4 है, इनिशियल मोल ए और बी के आर 1 ईच इन अ 1 लीटर फ्लास्क, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम सी क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, लेक्चर केडर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जब नंबर ऑफ मोल्स के साथ वो रिलेशन दे रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, A+B गिव्स टू सी, ठीक है, ये रिएक्शन है। कहते हैं इनिशियल मोल्स ऑफ ए एंड बी आर 1 ईच इन अ 1 लीटर वेसल। कहता है शुरू में वो एक हमारे पास मोल है, मतलब टाइम जीरो पे हमारे पास इसके पास भी एक मोल है, इसके पास भी। कहता है हमारे पास इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? तो ये एक्स खत्म हो गया,
ये 2x बन गया। हमारे पास के सी कैसे लिखा जाएगा, सी की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन ए की कंसेंट्रेशन, बी की कंसेंट्रेशन। सी क्या है, 2x का होल स्क्वायर, 1 - x 1 - x। तो 2x/1 - x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये किसके इक्वल है, के सी की वैल्यू कितनी है, 4। तो 2x/1 - x किसके इक्वल आया, 2 के। तो 2x = 2 - 2x। तो 4x = 2। एक्स कितना आ गया, 1/2। तो एक्स कितना आ गया, 1/2 हमारे पास आ गया, यानी कि 0.5। बोलो क्लियर। हाँ जी, ये बात क्लियर। अब ये बात क्लियर। अब ये आंसर हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा इक्विलिब्रियम पे सी की कंसेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पे सी की कंसेंट्रेशन कितनी थी, 2x थी। तो 2 × ½ करेंगे तो इट विल बी 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। बोलो ये बात क्लियर। हाँ जी, ये बात क्लियर। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट। ठीक है। कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव, देखो H2PO4 नेगेटिव का कंजुगेट बेस निकालना है। तो H पॉजिटिव लूज करेगा तो क्या बनाएगा, HPO4 2 नेगेटिव। बना लीजिए। इन विच रिएक्शन विल एन इंक्रीज इन प्रेशर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता था जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते थे। नंबर ऑफ मोल देख लो, फॉरवर्ड में किधर कम है, किधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, किधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। यहां पर 1 और 3, 4 मोल है, इधर 2 मोल है। तो इधर प्रेशर बढ़ाने पे आगे चला जाएगा। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी इज अचीव। कहता है बफर कैपेसिटी कब मैक्सिमम अचीव की जाएगी, जब सॉल्ट की कंसेंट्रेशन एसिड से ज्यादा होगी। एसिड सॉल्ट से ज्यादा होगा, पीएच की वैल्यू पीके के बराबर आएगी कि pH 7 होएगा। बोलो क्या कहेंगे। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी तब अचीव होगी जब सॉल्ट और एसिड कंसेंट्रेशन बराबर हो जाए और पीएच किसके इक्वल आ जाए, पीके की। ठीक है, क्लियर इतनी बात। ठीक है। For a reaction X gives Y plus Z, initial vapor density is D, the equilibrium vapor density is small d, the degree of dissociation X is, degree of dissociation बताना है कैसे होगा। तो देखो भी इसके लिए ना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। इट विल बी D - D/n - 1 D। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। डी इज इनिशियल वेपर डेंसिटी, स्मॉल डी इज फाइनल वेपर डेंसिटी, इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी। तो एन क्या है हमारे पास, एन क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पे, एन कितने हैं, 2 हैं। तो D - D/2 - 1 D। तो बनेगा D - D/स्मॉल डी। इट विल बी D - D/स्मॉल डी। ये ऑप्शन आ जाएगा। विच मिक्सचर फॉर्म्स एन एसिडिक बफर, एसिडिक बफर कौन बनाएगा। एसिडिक बफर के लिए हमें वीक एसिड चाहिए और सॉल्ट चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो देख लो, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। बोलो, एक्सेस ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग ऑफ बेस। ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड, बी ऑप्शन आएगा। 10⁻³ मोलर NaOH की पीएच क्या होगी, पीएच बतानी है। हाँ जी, पीएच बतानी है। अब ये देखो भी 10⁻³ मोलर दिया है, यहां से पीओएच निकलेगा, NaOH के लिए पीओएच निकलेगा ना। तो वो आएगा कितना, -log 10⁻³ 3 आ जाएगा। तो अगर हमने पीएच निकालनी है तो पीएच क्या होगी, 14 में से 3 गए, 11। क्लियर। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन, AgCl की सॉल्युबिलिटी मिनिमम किसके अंदर होगी। हाँ जी, किया था कल अपन ने।
जिसके अंदर कॉमन आयन जो बनेगा उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन किस में बनेगी, इसमें बनेगी, इसी में बनेगी। 0.1 मोलर BaCl2। कंसेंट्रेशन तो सारों में बराबर है, ऑलमोस्ट 0.1 है, 0.1 है, उसकी तो CaCl2 की तो और भी कम है। तो 0.1 मोलर BaCl2 अगर आप लेते हैं तो क्लोराइड 0.2 मोलर आता है। तो 0.2 मोलर जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस कर देगा। द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड इन एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज टेकन एज ऑलवेज 1। मान लेते हैं। हाउ मेनी फेरेडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ जाता है, कितने फेरेडे चाहिए, बोलो। हाउ मेनी फेरेडेज आर रिक्वायर्ड, कितने फेरेडेज चाहिए। तो यहां पे देखो भी पहला काम क्या करना, Cr2O7 2 नेगेटिव से क्रोमियम 3 पॉजिटिव देखना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इसका +3 है। ठीक है। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का गैप नहीं है, क्योंकि क्रोमियम 2 है तो इधर भी लगाने पड़ेंगे। तो इधर एक +6 था, दो का +12 है। इधर एक का +3 था, दो है तो +6 है। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ही डालने पड़ेंगे, ताकि आपके पास ये बैलेंस हो सके। तो इसका मतलब कितने फेरेडे चार्ज चाहिए, 6 फेरेडे। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने फेरेडे चार्ज होता है। क्लियर। आगे देखिए, कहता है ये रिएक्शन दे रखी, ये दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। बेस्ड ऑन दिस क्या कहोगे, देखना इसको, जस्ट मैं इतने पानी लेके आया, इसको देखो इतनी देर। हाँ जी, देखो भी इसको कैसे देखेंगे। आयरन 3 से आयरन 2, आयरन 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन 2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77। I2 जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके I नेगेटिव बना रहा है। इसका कितना, 0.54। दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा, तो ये क्या कराएगा, अपनी रिडक्शन कराएगा, रिड्यूस इटसेल्फ। और ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब इसने ठान लिया ये रिडक्शन कराएगा, दूसरे को ऑक्सीडेशन करानी पड़ेगी। तो दिस विल बी डायरेक्शन, Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Fe2, I नेगेटिव गिव्स I2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जाके बात बनेगी। क्लियर। तो यहां से देखो, तो Fe3 पॉजिटिव जो है, Fe3 पॉजिटिव अपनी क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है। इसकी क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज करा रहा है किसको, I नेगेटिव को। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, पहले पहली पॉइंट पे ही पता लग गया। Fe3 पॉजिटिव I नेगेटिव को क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है। ठीक है जी। EMF ऑफ जिंक ये दे रखा है, ई सेल निकालना है। ई सेल क्या होता है, E0 सेल, -0.0591/n लॉग प्रोडक्ट बाय रेट। ठीक है जी। अब यहां पर देखो E0 सेल दे रखा है 1.10। ठीक है, 0.0591, n की वैल्यू 2 लॉग। प्रोडक्ट में कौन सा आना है, जब इसकी रिएक्शन बनाओगे ना, ये रिएक्शन बनेगी Zn + Copper 2, इफ Zn 2 + Copper। ठीक है। तो प्रोडक्ट में जिंक आयन आएगा, जिंक की कंसेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻1। रिएक्टेंट में कौन कॉपर है, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 10⁻²। ठीक है जी। कटेगा 10⁻1। क्लियर। तो ये बनेगा 1.10 -0.0591/2। 275। ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो देख लो क्या आंसर आएगा, 1.101, 1.07 के राउंड आंसर आ जाएगा। क्लियर। हाँ जी, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड, हमारे पास क्या कह रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू डिपॉजिट 90 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव यूजिंग अ 10 एम्पेयर करंट इज रफली। तो ये फेरेडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन आ गया। डब्ल्यू किसके इक्वल होता था, ZIT के। ठीक है जी। जेड क्या होता था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय क्या, 96500। तो कह रहा है 90 ग्राम डिपॉजिट कराना है, 90 इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है,
एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। एटॉमिक वेट 27 है, एन कितना होगा एल्यूमिनियम का 3। तो 27/3 यानी कि 9। सीधा 9 लिखो, डिवाइड बाय 96500। तो ये हमारे पास बनेगा 10 पे क्या, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे भी 10 है, आई इंटू टी था ना, अपना टाइम ही निकालना है। 10 इंटू टी, ये जीरो से जीरो कट गई, तो इट विल बी टाइम कितना, 96500 सेकेंड, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी हैं सभी की। आपको लैम्डा नॉट एम बेरियम सल्फेट का निकालना है, ये करना क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 30th का, वेरी गुड। आंसर निकाल भी दिया, मैं पीछे चल रहा हूँ। हाँ जी। बनाओगे। देखिए NaCl को तोड़ोगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका X। बेरियम क्लोराइड को तोड़ेंगे, बेरियम +2 Cl नेगेटिव, वाई। Na2SO4 तोड़ेंगे, 2Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, जेड। हमें बेरियम सल्फेट चाहिए। बेरियम सल्फेट के लिए देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूं। हमें एक तो बेरियम चाहिए, एक सल्फेट चाहिए, 1 2 3, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, सेकंड और थर्ड तो मेरे को एज इट इज मिल गया, बट सेकंड और थर्ड मिलने से काम नहीं चलेगा। हमें उसके साथ 2Cl 2Na भी मिल रहे हैं, वो खत्म करने पड़ेंगे। तो थर्ड को, फर्स्ट को माइनस कर देता हूं, बट फर्स्ट को माइनस करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट में एक एक Na एक एक Cl है। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो सेकंड का क्या था वाई, थर्ड का जेड, -2 का एक्स, ये बन गया y + z - 2x। देखो भी अगला, लैम्डा में निकालना है। ठीक है जी। अब हमारे पास कापा कैसे निकलेगा। आर क्या होता है, रो एल बाई, 1/रो क्या होता है, 1/r एल इंटू एल बाई, 1/रो क्या होता है कापा। रेजिस्टेंस की वैल्यू 50, सेल कांस्टेंट कितना 0.5, ये बनेगा 10⁻²। तो 10⁻², इंटू 1000, कंसेंट्रेशन कितनी है 0.2। ओ बट ये कट गई 2 0, ठीक है, कट गया 5 पे, 50 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, द प्रोडक्ट एट द नोड इज, हाँ जी बताओ, ये किया था, ये किया था, आज ही किया था, किया था। क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन गैस, क्लोराइड जो होगा वो क्लोरीन दे देगा। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीजेस 10 टाइम्स इन अ Daniell सेल, सेल पोटेंशियल विल बी, ये रिएक्शन होती है। लॉग जिंक की कंसेंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। हाँ जी। अब बताओ, अगर जिंक की कंसेंट्रेशन को तुमने 10 गुना कर दिया, तुम्हारा जो सेल पोटेंशियल ई सेल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा। बोलो क्या होगा।
हाँ जी, क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। कितने थे? 0.0295 वोल्ट से। क्लियर? बी ऑप्शन आएगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स कोटिंग इट विद। हाँ जी, कैथोडिक प्रोटेक्शन जब आप करवाते हैं उसके अंदर आयरन को किससे कोटिंग करवाते हैं? बोलो। कैथोडिक प्रोटेक्शन। बोलो। तो हम किससे करवाते हैं? सी ऑप्शन, जिंक। गैल्वेनाइजेशन। जिंक की कोटिंग क्यों करवाते थे? इसीलिए करवाते हैं क्योंकि वो कैथोडिक प्रोटेक्शन देता है इन प्रेफरेंस टू आयरन। जिंक अपनी ऑक्सीडेशन करा देता है। ठीक है। द यूनिट सेल ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होंगे? सेंटीमीटर इनवर्स एल अपॉन ए। अभी किया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट ऑल टेम्परेचर इज अज्यूम टू हैव कितनी वैल्यू? 0 वोल्ट। अपॉन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी रिस्पेक्टिवली। देखो, डाइल्यूशन कराने पे ये बात ध्यान रखना, डाइल्यूशन कह रहा है घटाने या बढ़ाने पे। डाइल्यूशन कराने पे नंबर ऑफ आयन पर सेंटीमीटर क्यूब घटेंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। क्लियर? बोलो क्लियर। हाँ जी। फेरेडे सेकंड लॉ स्टेट दैट मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट। ये तो सेम ही आ गया। आ जाओ, ये देखो, केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन भूलना नहीं, बार 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 करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 99% कंप्लीट करने के लिए जो रिएक्शन का टाइम चाहिए होता है वो 10 गुना होता है किससे? हाफ लाइफ के। 75% रिएक्शन 60 मिनट के अंदर हो रही है। आधी रिएक्शन कितनी देर के अंदर होगी? तो करके देख लो। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट टाइम जीरो पे ए नॉट था, प्रोडक्ट अभी बना नहीं, 60 मिनट के अंदर वो 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। रह कितना गया? 25/100 ए नॉट। यानी कि क्या? ए नॉट बाई 4। तो हम कहेंगे के किसके इक्वल होगा? 2.303/t लॉग इनिशियल ए नॉट, फाइनल कितना? ए नॉट बाई 4। काटो। टी की वैल्यू यहाँ पे 60 पुट कर दो। 2.303/60, 4 की वैल्यू लॉग 4 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 0.60। सो नीचे आ गया। के आ गया 2.303/100। हाफ लाइफ हमें पता है, हाफ लाइफ क्या होती है? 0.693/k। तो पुट करेंगे तो ये बनेगा क्या? 0.3 × 100 यानी कि 30। तो इट विल बी 30 मिनट्स। बोलो क्लियर? पता लग रहा है एवरीवन? हाँ या ना? ये तो आसान था। इफ अ रेट डबल्स फॉर अ 10 डिग्री राइज फ्रॉम 298 केल्विन, टेम्परेचर कॉफिशिएंट विल बी। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होगा? कहता है अगर रेट रिएक्शन का 10 डिग्री बढ़ रहा है 298 केल्विन से, तो आपके पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होगा? बोलो। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होगा? हाँ जी बताइए। बोलो। 40, 41 का बताना है भाई, 41 का। हाँ जी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होगा? टी। हमारे पास अपन करते थे टी, जो भी टेम्परेचर है +10। ई किसके इक्वल होगा? 2। इसी को तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते थे, तो 2 गुना हो गया, 2 आ गया। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट सेकंड इनवर्स। आर्हीनियस के लिए अगर आपका टेम्परेचर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, हाँ जी, अगर टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जाए तो के ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी इन्फिनिटी हो गया। तो क्या बनेगा? हाँ जी, ये क्या बनेगा? इट विल बी, इसको लिख लो, ए ई नीचे चला गया, ई ए अपॉन आर इन्फिनिटी। ए ई की पावर 0 हो गया, तो किसके इक्वल आ गया? ए की इक्वल आ गया, किसी पावर 0 1, तो ए आ गया। क्लियर? फॉर ए से बी के दे रखा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, 2 मिनट के बाद कंसेंट्रेशन क्या होगी? हाँ जी, मिनट इनवर्स है, फर्स्ट ऑर्डर लगा दो। तो आपने कहना है जी के इज इक्वल टू 2.303/t लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है। के की वैल्यू
0.693, 2.303, टाइम की वैल्यू 2 मिनट्स, लॉग E0 1 दे रखा है, फाइनल निकालना है। तो इसको सॉल्व करो। 0.30, तो लॉग ये बनेगा 0.60, log 1 माइनस लॉग ए, तो 0.60 माइनस लॉग ए, तो ए विल बी एंटी लॉग ऑफ -60। कर लेंगे इसे, -0.60। बोलो क्लियर। अभी पता है लॉग कैसे निकालते थे, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग -0.60 का हम करेंगे इससे आगे वाला नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे एंटी लॉग -0.60 से आगे 1 आता है, तो -1 + 1 कर दिया। तो एंटी लॉग किसका, -1 + 0.40, -1 तो 10 की पावर में चला गया, क्या बचा है एंटी लॉग किसका, 0.40 का। ठीक है। अब log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.47। ठीक है। तो इसका मतलब ढाई से, आधे से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 40 आ जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। तो 2.6 पे आप कह सकते हैं कि 40 होगा, 0.40। तो एंटी लॉग 0.40 किसका होगा, log 2.6 का, इंटू 10⁻⁻1, कट गया। तो 2.6 इंटू 10⁻⁻1, इट विल बी 0.26। तो ये बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनी, बी बनी। क्लियर, बेस्ट ऑप्शन विल बी बी। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ अ प्लॉट लॉग की वर्सेस 1/t, के था a e⁻−ea/rt, log k इज इक्वल टू -ea/r 1/t प्लस log a। तो स्लोप क्या बनेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c करके -ea/r। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन, के अंतर कौन सी चीज जीरो या फ्रैक्शन नहीं हो सकती, वन एंड ओनली मोलिकुलरिटी। एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, एस्टर जब वाटर ज्यादा है तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। एक पे डिपेंड ही नहीं करेगी, किस पे डिपेंड नहीं करेगी, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द ग्राफ ए वर्सेस टी इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ, हाँ जी, क्या होगा, ए क्या होगा, A0 - A इज इक्वल टू के टी था। ए क्या बनेगा, इट विल बी ए, इधर आ गया, ठीक लिख रहा हूँ, प्लस के टी इज इक्वल टू A0, ए इज इक्वल टू -KT प्लस A0, ये बनेगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो स्लोप कितनी बनी, -k बन गई। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये कुछ ऐसा बनाया। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ये होती थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये होती थी नीचे से लेके, ये क्या होती थी, हमारे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर कहते थे काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट की। तो हम यहाँ पे लिखे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंथैल्पी। तो उसने पूछा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो थ्रेशोल्ड माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ देख लो, थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर। ठीक है जी। इन catalyst increases the rate of reaction by lowering activation energy, क्या आएगा, by lowering activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा, और रिएक्शन को प्रोसीड करवा देगा। बोलो क्लियर, हाँ जी, इसमें कोई डाउट। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी क्या, फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं हमारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर।